कराची के इलाके मवाज कोट में अताई डॉक्टर्स की जानिब से 5 न्यूज के हेल्थ रिपोर्टर वसीम हाशमी और उनकी टीम पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 न्यूज की कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स भी जख्मी हो गए हैं। इदारे का कैमरा भी चकनाचूर हो चुका है। आपको अपडेट करें कि कराची के इलाके मवाज कोट में अताई डॉक्टर्स की जानिब से 5 न्यूज के हेल्थ रिपोर्टर वसीम हाशमी और उनकी टीम पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 5 न्यूज की कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर भी जख्मी हो गए हैं। इदारे का कैमरा भी चकनाचूर कर दिया गया। अपडेट करें कि कराची के इलाके मवाज कोट में अताई डॉक्टर्स की जानिब से 5 न्यूज के हेल्थ रिपोर्टर वसीम हाशमी और उनकी टीम पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 5 न्यूज की कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर भी जख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हेल्थ रिपोर्टर वसीम हाशमी से। जी वसीम, बताएगा क्या वाकया है, किस तरह पेश आया और अभी तक कोई एक्शन लिया गया है या नहीं? हाँ जी, आपको बताते चले कि ये मौज गोट का इलाका है, गफूर मोहल्ला। यहाँ पर जो है अताई डॉक्टर मुस्तफा जो है अक्सर दराज से यहाँ पर बैठा हुआ है। हमें इतलात मिली और वीडियो भी हमारे पास मौजूद है जो फुटेजेस में चलती होंगी और नजर आ रही होंगी। ये अताई डॉक्टर मुस्तफा जो है अक्सर दराज से ये बूस्टिंग इंजेक्शन लगा रहा था जो कि जानवरों को लगाए जाते हैं। और बड़ी तशवीश की बात है, हमने जो है खुफिया जराये से ये तमाम चीजें हमने निकाली और वीडियो निकालने के बाद जो है वो इसके ऊपर भीतर भी दिया। उसके बाद फिर हमने पुलिस को बताया, सिंध हेल्थ केयर कमीशन को बताया, जो मुतलका इदारा अताइयों के ऊपर काम करता है, हमने इसकी इत्तला उनको भी दी। फिर उसके बाद हम मुतलका तौर पर जो है SHO मवाज कोट उनसे हमने रब्ता करके हमने बताया कि सर यहाँ पर बोस्टन इंजेक्शन का स्टॉक भी पड़ा है और यहाँ पर ये बोस्टन इंजेक्शन जो जानवरों को लगाए जाते हैं ये अताइयों को, ये इंसानों को लगाए जा रहे हैं। तो उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की है तो पता ही नहीं चला ये जुल्फकार नामी शख्स जो है, ये अताई डॉक्टर मुस्तफा, इन्होंने जुल्फकार नामी शख्स को कॉल की है और जुल्फकार वल्द गाजी खान ये आया है और वो बात करते करते जो है मुझे इस किस्म से उन्होंने मुझे हिरास किया है और इस किस्म से उन्होंने हमें, पुलिस भी हमारे साथ मौजूद थी, जबकि पुलिस को भी उन्होंने बिठा लिया और हमको भी बिठा लिया और बुलाने के बाद डंडे उनके हाथ में थे, डंडे बरसाना शुरू कर दिए। हमारे कैमरामैन को मारा, उनकी जो है वो कान जख्मी हो गया, मेरा हाथ इंजर्ड हो गया, बुरी तरीके से जो है हाथ जो है मेरा काम नहीं कर पा रहा। उसके बाद पुलिस के जो जवान थे वो भी बेबस नजर आए। अगर हम इस परेशानी में हों और पुलिस के आगे फरियाद करें, लेकिन जब पुलिस ही बेबस नजर आ रही हो तो ये आदमी मुजरिम नजर आ रहे हैं, ये पेशेवर लोग नजर आ रहे हैं, ना उनको पुलिस का डर नजर आ रहा था ना उनको ये साथ 2 घंटे तक इन लोगों ने जो है अताई डॉक्टर मुस्तफा, तनवीर और ये जुल्फकार वल्द गाजी खान, इन्होंने हमें यरगमाल बना के रखा जिसमें पुलिस के नौजवान भी मौजूद थे। अच्छा ठीक है वसीम, आप लाइन पे ही रहे हमारे साथ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी सरदार लियाकत कश्मीरी साहब। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, फराइज की अंजामदही के दौरान सहाफियों पर हमला किया गया, KUJ इस पर क्या लाहे अमल देगी? कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत कर दी है। देखिए, ये जो अताई डॉक्टर है, ये जो माफिया है, ये पूरे शहर में फैला हुआ है। इंसानी जानों से खेल रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कि आपके रिपोर्टर ने बताया भी है कि इससे पहले भी ये जो है ना वो क्लिनिक जाली सील हुआ था। लेकिन ये बताएं कि अब वो कौन सी ताकतें हैं जो इसको सील शुदा जो क्लिनिक है, जो जाली है, जो इंसानी जानों से खेल रहा है, इसको दोबारा खोल देते हैं। बहरहाल ये जो वाक़या हुआ है वसीम पे और पूरी टीम पे, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये कहना कि पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद हुआ है, तो ये इलाका सच्चों को जो है ना वहाँ थाने में रहने का कोई जवाब नहीं बनता है कि अगर पुलिस के साथ, ये पुलिस की मौजूदगी में मुल्ज़मान या ये जो माफिया है ये इतना बाअसर और इतना ताकतवर है कि पुलिस की मौजूदगी में लोगों पे और साथियों पे तशद्दुद कर रहे हैं, तो फिर इस पुलिस का तो रिट नहीं है ना, पुलिस की इलाके में रिट नहीं है। ये SHO को मैं तो SSP से और DIG और IG साहब से ये कहूँगा कि ये जो जिस इलाके में मवाज कोट में जो वाक़या पेश आया है, पुलिस की मौजूदगी में पेश आया है, और ये जो पुलिस है ये क्या कर रही है, इनको वहाँ रहने का जो SHO क्या कर रहा है वहाँ पे कि आपकी मौजूदगी में जो है ना वो इतने बासर और ताकतवर है कि वो साफियों पर तशद्दुद कर रहे हैं, आम लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं। बहरहाल जो है ना हम आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा, जो भी अमल होगा, हम उसकी जोर मजम्मत करते हैं। चैनल 5 की टीम के साथ, वसीम के साथ और इसकी पूरी टीम के साथ भरपूर इज़हार यकजहती करते हैं और IG सिंह, DIG कराची और मुतल्लिका SSP से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए। FIR दर्ज होने के बावजूद मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, ये भी एक लम्हा फिक्री है।
मैं तो मुतालबा यही करूंगा कि इन मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कानून की गिरफ्त में लाया जाए। अच्छा सर, सहाफ़ी जो हैं वो गैर महफूज हैं, इस तरह गैर कानूनी काम जो लोग करते हैं उनकी निशानदेही करना तो सहाफ़ियों का फ़र्ज़ है, लेकिन सहाफ़ी जब ये काम कर रहे होते हैं तो उन पर इस तरह से तशद्दुद किया जाता है, इस तरह के वाक़यात पेश किए जाते हैं और मुल्ज़िमान भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। यही तो मैं मुतालबा कर रहा हूँ ना कि आपने देखा ना पुलिस की मौजूदगी में, वो पुलिस जहाँ FIR दर्ज हुई है वो मुतल्लिका पुलिस वहाँ मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में उनको सब पता है कि किन लोगों ने रिपोर्टर्स पे हमला किया है, निशानदेही भी है, उनकी जगहों का भी पता है, उनके ठिकानों का भी पता है, उसके बावजूद गिरफ्तार नहीं करें तो अब किससे फरियाद करें? बताएं किससे फरियाद करें हम? ये इसी तरह कई जगहों पे ऐसा हो रहा है। औरंगी टाउन में एक रिपोर्टर पे 1000 ग्राम जो है ना वो आइस डाल कर उसको बंद करा दिया गया, वो जेल में पड़ा हुआ है? मतलब जो है ना वो जहाँ भी सहाफी कोई जो निशानदेही करता है, ये माफिया के वो बेनकाब करता है, उस पर जो है ना इस तरह के एकदम शुरू कर दिए जाते हैं। कहीं पुलिस जो है ना वो माफिया के साथ मिली होती है। अब देखे ना कि सील हो गया, एक क्लिनिक सील हो गया और फिर वो दोबारा खुल गया, ये किसने खोला दोबारा? ये पूछना चाहिए ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब किससे फरियाद करें जब पुलिस की मौजूदगी में ये हो रहा है, इलाके के SHO को सब कुछ पता है, तो फिर हम किससे फरियाद किया? जिससे ये फरियाद कर रहे हैं कि भाई ये जो मुल्जमान हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको कानून की गिरफ्त में लिया जाए। अगर ये काम नहीं होगा, इनको मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो गए तो हम भरपूर एहतियात करेंगे और बिल्कुल इस पे एहतियात का लियाकत साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें KUJ दस्तूर ग्रुप के रहनुमा मोहम्मद आरिफ ने ज्वाइन किया है। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर सहाफ़ी गैर महफूज हैं, इस तरह जो गैर कानूनी काम करते हैं उन लोगों की निशानदेही करना तो सहाफ़ियों का फ़र्ज़ है, लेकिन इस फ़र्ज़ के अंजाम के दौरान इस तरह तशद्दुद करना, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, क्या इख्तियार करेंगे, क्या लाया अमल इख्तियार करेंगे आप? ये देखें जो है चैनल 5 के जो हेल्थ रिपोर्टर हैं वसीम हाशमी, वो एक अताई डॉक्टर के जो है ना क्लिनिक पे जगह पुलिस के हमरा गए और उनके साथ वहाँ जो कुछ हुआ, जो उनको यानी कि 1-1.5 घंटे तक जो है यरगमा में यानी कि जो है यरगमा रखा गया और जो है ना पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जो है जितने भी मजम्मत जो है की जो है कम है। और इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि वहाँ पे पुलिस जो है यानी कि मौजूद थी और जो है ना वसीम हाशमी ने जो इस वाक़े को जो रिपोर्ट किया उसके बाकायदा यानी कि सबूत भी मौजूद हैं, क्योंकि वो जो मरीज था उसको वहाँ से भी लेकर के अब्बासी अस्पताल उसके लवाकी लेकर के गए, वहाँ पर उसका इंतकाल हो गया। तो ये सारे वो सबूत हैं जो कि इस वाक़े को सही होने के लिए जो है ना काफ़ी है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना यानी कि पुलिस ने वो क्लिनिक को जो भी महकमा है उसने उसको जो है सील किया और फिर बाद में उसको जो है खोल दिया गया। लेकिन सहाफ़ी पर जो हुआ तशद्दुद उसके ऊपर जो है ना अब तक कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे तो ये साबित होता है कि पुलिस की मिली भगत से इन इलाकों में जो भी होते हैं कारोबार, गैर कानूनी या जो है ना जराइम पेशा अनासिर जो कारोबार करते हैं उसमें जो है ना पुलिस शामिल होती है। और जो सहाफ़ी जब उसकी निशानदेही करते हैं और यानी कि पूरे सबूत के साथ निशानदेही करते हैं तो उसको उल्टा उसी को निशाना बनाया जाता है और जो है ना यानी कि पुलिस की मौजूदगी में निशाना बनाया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हम तो मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े का फौरन। अच्छा आरिफ साहब ये बताइएगा, इस तशद्दुद का जो वाक़या पेश आया है इस पर आप क्या मुतालबा करेंगे? देखिए हमारा मुतालबा ये तमाम सहाफ़ी तंजीमों का और हमारा भी यही मुतालबा है कि जो कुछ यानी कि रिपोर्टर मतलब हेल्थ रिपोर्टर वसीम हाशमी के साथ हुआ है और जो कुछ अदारे का नुकसान हो, इससे ज़ाहिर है अदारे की भी साख को नुकसान पहुँचता है, उसकी भी साख जो है ना मुतासर होती है। लोग ये समझते हैं पता नहीं झूठी खबर चलाई है, लेकिन जाहिर उनकी खबर बिल्कुल सही है। उसके ऊपर हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। मुतल्लिका जो भी अनासिर हैं, जो भी जराइम पेशा अनासिर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इसमें इस सारे जो है धंधे में इस जो है ना यानी कि जराइम पेशा अनासिर के साथ अगर पुलिस मुलविस है तो उनके खिलाफ भी फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी सरदार लियाकत कश्मीरी साहब और KUJ दस्तूर ग्रुप के रहनुमा मोहम्मद आरिफ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।